एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। इसमें हमारे प्रदेश प्रभारी विजय सिंह जी, हमारे आबिद भाई पूर्व नगर अध्यक्ष और मीडिया के तमाम साथी, आपका आभार। हमारे कहने का अपने प्रेस वार्ता हमने पधारे उसके लिए। आज का जो प्रेस वार्ता है उसका मूल मोटो यही है, कल जो लॉटरी हुआ नगर परिषद का, उस नगर परिषद की लॉटरी में इन लोगों ने जो किया है वो आप सबने देखा भी होगा। कल का पूरा दिन इसी में चला। कुछ इनके जो भाजपा में लोग हैं इन्होंने भी विरोध दर्ज कराया, हम लोग भी उसी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इन्होंने जो लॉटरी प्रक्रिया रखी, इसमें जो वार्ड है, वार्डों का जो इन्होंने पुनर्गठन किया, उस पुनर्गठन को लेकर के इन लोगों ने मात्र का मात्र पुनर्गठन बोला है, किया नहीं है। आगे पीछे कर दिया, जैसे 39वां वार्ड है उसको 40 कर दिया, 40वां उसको पहला कर दिया, पहला उसको दूसरा कर दिया। इसके अलावा यहाँ जो शहर में लोग रह रहे हैं वो अधिकतम लोग ओबीसी से आते हैं। उनका इसमें कितना परसेंटेज है वो आपको मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रतिनिधित्व कितना दिया गया है आज आप देखिए। ओबीसी के अंदर नाना करते 22 से 25 जातियां जो यहाँ रह रही है निवासरत, उनका क्या है, क्या प्रेजेंटेशन है। उनके नाम से चौक बने हुए हैं, जैसे कंसारा को नाम से कंसारा चौक बना हुआ है, सोनिया चौक बना हुआ है, श्रीमाल है वो उनका है, भोईवाड़ा है उसके अंदर वही रह रहे हैं। ऐसा बहुत सारा है, वहां पर इन्होंने क्या छेड़खानी करी है देख लीजिए आप लोग। हम तो ये विरोध दर्ज करवा रहे हैं, इन्होंने तो पहले ही कैविएट लगा रखा है, कह रखा है कि आप वहां कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं। तो वैसे हमारा ये मानना है कि आप शहर के अंदर उन लोगों को लाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं शहर का विकास हो, ऐसा नहीं कह रहे शहर का विकास नहीं हो। पिछली बार इन लोगों ने कहा, अमृत जी कलासवा उस पोस्ट पे बैठाए जरूर थे लेकिन उनको काम नहीं करने दिया, क्योंकि हमारे भी 5 पार्षद उसके उस सिस्टम के अंदर बनाए थे हमने पिछली बार, वो बैठे थे। उस आदमी का जातिगत, वो आदिवासी था, इस वजह से उसको काम नहीं करने दिया गया। इनके जितने लोग हैं भाजपा के अंदर वो लोग उनको काम नहीं करने देना चाहते थे इस वजह से, ताकि पता चले कि एसटी की सीट आती है तो एक आदिवासी आदमी काम नहीं कर सकता है। हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। हमारा आज तक का एक भी बयान ऐसा नहीं है जिसकी वजह से, लेकिन जिनका है यहाँ पे रेशो ज्यादा उनका क्या, जो लोग ओबीसी निवासरत है यहाँ के मूल मालिक है उनका क्या, उन लोगों के लिए क्या किया। एससी जहाँ अधिकतम दे रहे वहां इन्होंने एसटी वार्ड डाल दिया, एसटी जहाँ रह रहे अधिकतम वहां ओबीसी का तो लगभग डाला ही नहीं है, जनरल कर दिया है, ओपन सीटें कर दिए यहाँ पे। मेरा ऐसा मानना है कि इनके बीजेपी का क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, कौन इनका दावेदार आएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन गुप्ता जी के नाम पे इन्होंने बोलबाला कर रखा है। गुप्ता जी बाहरी है, यहाँ के नहीं है। हम कहना चाहेंगे यहाँ का क्षेत्रीय व्यक्ति करे ना, आए ना फ्रंट में। क्या भाजपा के पास में कोई व्यक्ति नहीं है? यहाँ का कोई व्यक्ति शहर को नहीं चला सकता है? किसने कह दिया कि गुप्ता ही काम करेगा तो शहर का विकास होगा? सब लोग कहते हैं गुप्ता जी ने बहुत अच्छा किया, गुप्ता जी ने बहुत अच्छा। अरे भाई, अमृत कलाशवा को भी तो आप लोगों ने काम नहीं करने दिया, काम तो करने देते। आप ही के पार्षद थे, आप ही का सिस्टम था, आप ही का डबल इंजन सरकार था। कौन कहता है पैसा नहीं आता है? सिर्फ मात्र और मात्र जातिगत। आज भी कहीं न कहीं हमें एहसास होता है कि निचली जातियों को यह समांतर नहीं मानते, ये नाना करते हैं उस आदमी को। वो रोया है हमारे सामने। आज मैं खुल करके कहना चाहूंगा, समय पूर्ण हो गया, उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया। अमृत कलाशवा हमारे सामने रोए हैं, कहा है उन्होंने कि हमारे साथ में ऐसा सा होता है, सिस्टम में ऐसा सा होता है। आज कहना इसलिए पड़ रहा है कि इन्होंने जो छेड़खानी करी है वो मात्र सामान्य वर्ग को आगे लाने के लिए और सामान्य सीट को जो ओपन रखा गया उसमें मात्र कहने का है। अगर ऐसा ही मानते हैं तो भाजपा में अभी चुनाव लड़ेंगे। अगर इनका बोर्ड बनता है, अब की बार वैसे कंपटीशन है इनको, नहीं स्पष्ट कह नहीं सकते हमारा बोर्ड बनेगा, लेकिन बन जाता है तो क्या ये ओपन कैटेगरी में किसी एससी के व्यक्ति को बोर्ड में बैठा सकते हैं क्या? हमारा ये सवाल है उन लोगों से। क्या ओबीसी के व्यक्ति को सीट दे सकते हैं? ये कहना चाहूंगा। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, इनका रेशो है, उन रेशो के अनुसार अगर ये नौकरी आवंटन करते हैं तो हमें विरोध नहीं होता, ऐसा कहना चाहूंगा। आज तक के आंकड़े हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, भाई हमारे इसके बारे में बताएंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने कैविएट लगा करके अपनी मनमर्जी करी है, सरकार अपनी मनमर्जी से। और अभी कल, आज और कल के दिन में जिला परिषद का और पंचायत समिति का और इनका लॉटरी था, पंच सरपंच का लॉटरी था, उसको इन्होंने 1 महीना आगे धकेल दिया। ये कहीं न कहीं इनको डर है, इस क्षेत्र का डर है कि क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी आगे आ रही है, दिन ब दिन इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इनको रोका कैसे जाए। अंतिम समय में करेंगे तो ये लोग विरोध दर्ज नहीं करवा पाएंगे, उसमें भी छेड़खानी करने की इनकी आशंका नजर आ रही है हमको। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर यहाँ अधिकतम लोग आदिवासी रहते हैं, तो इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, इस वजह से रिजर्वेशन उन वार्डों में तो दे ही रखा है 100%। कुछ वार्डों के अंदर दूसरे लोग ओबीसी के डाल रखे हैं, वो डाले, कोई दिक्कत नहीं है। पर नोटरी इन्होंने क्यों नहीं की?
सरकार कहीं न कहीं डरी हुई ऐसा मैं मानता हूँ। और आप सब एक बार पधारे उसके लिए धन्यवाद। हमारी भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से जय जोहार, जय आदिवासी, जय विलकम।